हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हमने हाइपोथैलेमस खत्म कर लिया। हाइपोथैलेमस खत्म करने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पिट्यूटरी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पिट्यूटरी। ठीक है, तो पिट्यूटरी में पहले हम कैसे शुरू करेंगे? पहले हम उसका लोकेशन जानेंगे, फिर हम उसका स्ट्रक्चर जानेंगे, फिर उसका जो इंडिविजुअल पार्ट्स है वो जानेंगे, एंड देन उसके बाद हम उसके इंडिविजुअल पार्ट से क्या अलग अलग हार्मोन सीक्रेट होता है वो सब जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं लोकेशन से। लोकेशन में सबसे पहले क्या समझना है? लोकेशन पहले देख लेते हैं। पहला पॉइंट में होगा इट इज लोकेटेड इंफीरियर टू हाइपोथैलेमस। इंफीरियर टू हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये क्या है, कहाँ पर है? इंफीरियर टू हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये पहला पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट रहेगा इट इज लोकेटेड इन अ स्मॉल डिप्रेशन। मैं इट इज लोकेटेड नहीं लिख रही हूँ, वो आपको लिखना है। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन द स्मॉल डिप्रेशन ऑफ अ बोन, या फिर अ बोन मत लिखो, ऑफ स्फिनॉइड बोन लिख दो, डायरेक्ट बोन का नाम ही लिख दो, ऑफ स्फिनॉइड बोन कॉल्ड सेला टर्सिका। ठीक है, क्या लिखा हमने? क्या लिखा हमने? पहला पॉइंट में तो हमने लिखा कि हम पढ़ क्या रहे? लोकेशन पढ़ रहे। पहला पॉइंट में हमने लिखा इंफीरियर टू हाइपोथैलेमस। इट इज लोकेटेड, कौन लोकेटेड? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी इज लोकेटेड इंफीरियर टू हाइपोथैलेमस। दूसरा पॉइंट क्या लिखा? इट इज लोकेटेड in the small depression. It is located in the small depression of sphenoid bone. It is located in the small depression of sphenoid bone called sella turcica. Sella turcica. तो ये सबसे पहला सेंटेंस का मतलब समझते हैं क्या है? इंफीरियर टू हाइपोथैलेमस। इंफीरियर का मतलब क्या होता है? इंफीरियर मतलब होता है नीचे। पहले मैंने आपको बताया था सुपीरियर मतलब अगर ऊपर, तो इंफीरियर मतलब नीचे। ठीक है, इंफीरियर टू हाइपोथैलेमस कहाँ पर लोकेट करता है? ये इससे पहले हम हाइपोथैलेमस पढ़ चुके, उसका लोकेशन पढ़ चुके, तो ये हाइपोथैलेमस के नीचे लोकेट करता है। ठीक है, एंड एक और चीज याद रखो इसके बारे में, इट इज पी साइज्ड ग्लैंड। ठीक है, पी साइज्ड ग्लैंड। ठीक है, अब ये पी साइज मतलब क्या होता है? पी साइज मतलब मटर, पी मतलब मटर के दाने के साइज का है। ठीक है, अब देखो ये जो सेकंड, ये सेंटेंस हम समझ गए, ये सेंटेंस हम समझ गए। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि ये कोई बोन है। ठीक है, मान लो ये कोई बोन है। ठीक है, अब ये बोन में क्या है? स्मॉल सा एक डिप्रेशन है। कोई बोन क्यों? हमने कौन सा बोन बोला? स्फिनॉइड बोन। ठीक है, मान लो कि हमारे ब्रेन में ये एक बोन है, नाम है स्फिनॉइड बोन। ठीक है, स्फिनॉइड बोन। अब इसमें एक छोटा सा डिप्रेशन है। ठीक है, डिप्रेशन क्या होता है? गड्ढा जैसा जो होता है उसको डिप्रेशन बोलता है। और इस डिप्रेशन का नाम क्या? इस डिप्रेशन का नाम है सेला टर्सिका। ठीक है, इस डिप्रेशन का नाम सेला टर्सिका। ठीक है, और ये जो पी साइज ग्लैंड है, कौन पी साइज है? ये पिट्यूटरी जो एक पी साइज ग्लैंड है वो इस डिप्रेशन के अंदर रहता है। ये पी साइज ग्लैंड जो है इस डिप्रेशन के अंदर रहता है। हमें तीनों सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया। तो पहला सेंटेंस क्या था? पहला सेंटेंस था कि इट इज इंफीरियर टू हाइपोथैलेमस, मतलब ये हाइपोथैलेमस के नीचे है। दूसरा सेंटेंस इट इज अ पी साइज ग्लैंड, ये मटर के दाने के शेप का या साइज का ग्लैंड है। एंड third is it is located in a small depression of sphenoid bone. The depression is sella turcica and inside the depression this pea-sized gland is located. समझ में आया? So this was all about the location. फिर से एक बार कर लेते हैं। ये इंफीरियर है किसके? हाइपोथैलेमस के, मतलब हाइपोथैलेमस के नीचे लोकेट करता है। और ये कहाँ रहता है? ये पी साइज है, पी मटर के दाने के शेप का है। और ये स्फिनॉइड बोन के अंदर एक डिप्रेशन है जिसका नाम सेला टर्सिका है, और उस डिप्रेशन के अंदर ये पाया जाता है।
ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द लोकेशन. नाउ वी विल डू द स्ट्रक्चर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. अब हम करेंगे स्ट्रक्चर. लोकेशन समझ में आ गया, अब हम करेंगे स्ट्रक्चर. पिट्यूटरी ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या ग्लैंड था, याद रहा है आपको? मास्टर ग्लैंड. ठीक है, मास्टर ग्लैंड. अच्छा, तो अब करते हैं इसका स्ट्रक्चर. देखो, इसको ना एक और नाम है, आप याद रखो, इसका एक और नाम जो है वो है हाइपोफाइसिस. जब आप बड़ी क्लास में चले जाओगे ना, 12 वगैरह में जब इसका पढ़ाई होगा, तो फिर इसको हाइपोफाइसिस ही बोलोगे आप. बार बार ये पिट्यूटरी नहीं बोलोगे. मतलब ये क्या, ऐसा नहीं, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि हाँ, हम लोग ऐसा हार्ड नाम यूज करते हैं, जो खैर जो भी है. तो फिर हाइपोफाइसिस, ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आ सकता है कि पिट्यूटरी इज ऑल्सो नोन एज डैश. ठीक है, क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस. अच्छा, तो स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे. पिट्यूटरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स में जो पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक तो खुद ही इतना मटर के दाने की शेप का है, उसका भी 2 पार्ट है. तो क्या है, 2 पार्ट्स. नंबर फर्स्ट वन इज क्या है, फर्स्ट वन इज एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी. सेकेंड वन इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी. मैंने सिर्फ एंटीरियर पोस्टीरियर लिखा है, आपने पूरा लिखना है. ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, अब एंटीरियर मतलब क्या होता है, इससे पहले भी हम पढ़ चुके. एंटीरियर मतलब क्या कहा था मैंने, सामने, जो सामने वाला पार्ट है उसको एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, और जो पीछे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, अब इसका ना एक और नाम है जो आपको याद रखना है. ठीक है, अब ये पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हाइपोफाइसिस दे दिया है, तो ये भी पूछ सकता है. एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, मैं ना लिख ही देती हूँ पूरा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे. एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ना बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस. एडिनो हाइपोफाइसिस. ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस. और पोस्टीरियर जो क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस. न्यूरो हाइपोफाइसिस. ठीक है, ये दोनों, क्योंकि ये हाइपोफाइसिस है, तो हाइपोफाइसिस का जो एंटीरियर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस. और हाइपोफाइसिस का जो पीछे वाला पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, जिसको हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, उसका ऐसे हार्ड वाला नाम क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस. ठीक है, इसके पीछे भी रीजन है जो आप शायद क्लास 12 में पढ़ोगे. ठीक है, तो एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस. तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर. क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑल्सो नोन इट एज मास्टर ग्लैंड, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस. ठीक है, पिट्यूटरी में कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये सब कुछ था स्ट्रक्चर के बारे में पिट्यूटरी का. अब हम आगे पढ़ेंगे इसके हार्मोन के बारे में, कि कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है और इसका क्या फंक्शन है, वो सब हम पढ़ेंगे. ठीक है, पहले ना हम एंटीरियर नहीं करते, पहले हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी करते हैं. देखो, एंटीरियर बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है, तो उसको पढ़ने के लिए हमें एक दूसरा वीडियो करना पड़ेगा. तो फिलहाल पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में समझते हैं. ठीक है, देखो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अब हमको एक बात, हम इसके बारे में ना हम पहले भी पढ़ चुके. कहाँ पर, हाइपोथैलेमस में. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन सिक्रीट करता था. क्या क्या था वो, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा क्या था, ADH. रिमेम्बर, तो ये दोनों हार्मोन जो सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस, क्या वो बॉडी में फंक्शन करता था, नहीं. ठीक है, ये जो आवाज हो रहा है ना खटखट, इसको प्लीज इग्नोर करो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है. तो देखो, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, हमने क्या पढ़ा था कि वो जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है
वो क्या करता है, वो कहाँ पे जाके, वो तो डायरेक्टली हमारे बॉडी में फंक्शन नहीं करता है, वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। आप इससे पहले वाला वीडियो एक बार विजिट करो, आपको समझ में आ जाएगा। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जब हमारे बॉडी को उस हार्मोन का जरूरत पड़ता है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को टाइम टू टाइम जब हमारे बॉडी को जरूरत पड़ता है वो उसको रिलीज कर देता है। समझ में आया? क्या कहा मैंने? हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन रिलीज करता है। क्या क्या था? हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन रिलीज करता है। फर्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। और दूसरा हार्मोन जो रिलीज करता है वो क्या था? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। चलो फुल फॉर्म भी लिख देते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन, ये दोनों हार्मोन कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। लेकिन डायरेक्टली बॉडी में रिलीज नहीं करता है। नहीं करता तो कहाँ करता है? ये रिलीज करता है और वो हार्मोन जाकर कहाँ पे स्टोर हो जाता है? वो हार्मोन जाके स्टोर हो जाता है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होने के बाद जब भी हमारे बॉडी को उसका जरूरत पड़ता है तो टाइम टू टाइम ये जो जनाब है पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको रिलीज कर देते हैं। अब समझते हैं कि इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। सबसे पहले किसका करते हैं? ऑक्सीटोसिन का फंक्शन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन, ठीक है। अब देखो क्या हो गया भाई साहब। ओके, ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरिन मसल्स। पहले लिख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरिन मसल्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरिन मसल्स। अब देखो ड्यूरिंग, कब? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। चाइल्ड बर्थ के समय जब बच्चे पैदा होते हैं तो क्या होता है? डिलीवरी तो क्या होता है एक्चुअली, जब बच्चे पैदा होते हैं तो क्या होता है? तो वो यूटेरस में होता है बच्चा, हमें ये पता है। द एम्ब्रायो जो होता है वो यूटेरस में होता है। और क्या करता है? जब डिलीवरी के समय या फिर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ क्या होता है? यूटेरस का जो मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो ये बेबी होता है, चाइल्ड होता है, वो नीचे की तरफ पुश होता है। और नीचे की तरफ पुश होने की वजह से वो बाहर निकल जाता है थ्रू वेजाइना, ठीक है। हमें ये पता है। अब देखो ऑक्सीटोसिन जब डिलीवरी का टाइम आता है या फिर चाइल्ड बर्थ का टाइम आता है तो मदर के बॉडी में ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जिसका काम क्या है? ये यूटेरस के जो मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है, जिसके वजह से चाइल्ड बर्थ में चाइल्ड नीचे की तरफ पुश होता है, ठीक है। तो चाइल्ड में मूवमेंट देखने को मिलता है नीचे की तरफ ताकि चाइल्ड बर्थ स्मूथली हो सके, ठीक है। दूसरा क्या है? इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ मिल्क। मैंने ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, ठीक है, आपने लिखना है रिलीज ऑफ मिल्क फॉर किस लिए? ब्रेस्ट फीडिंग। ऑब्वियसली अब बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो बच्चे को दूध पिलाने के लिए दूध चाहिए, तो ये मिल्क जो है वो मदर क्या कराती है? ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। तो फिर बॉडी से मिल्क कब रिलीज होगा ये भी डिटरमाइन कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। तो ये था ऑक्सीटोसिन का फंक्शन। पहला काम क्या है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरिन मसल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ मिल्क फॉर ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। अब दूसरा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन का फंक्शन क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन का फंक्शन है इट प्रिवेंट वाटर लॉस। ये क्या प्रिवेंट करता है? ये बचाता है। क्या बचाता है? वाटर लॉस। बॉडी से एक्सेस अमाउंट का वाटर लॉस होने से ये बचाता है। समझ में आ गया इसका काम क्या? ये पानी बचाता है, हमारे बॉडी से एक्सेस वाटर को लूज होने नहीं देता, निकलने नहीं देता है। तो इसके लिए ये क्या करता है? इसके लिए क्या करता है? ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, reabsorption of water from kidney। किडनी से जो किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी कांड नहीं हो गया, किडनी
किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी क्या करता है? हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को फिल्टर, सॉरी नॉट प्यूरिफाई से, ये फिल्टर करता है हमारे ब्लड को, हमारे ब्लड को फिल्टर करके उससे जो अनवांटेड चीज है उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। तो यूरिन जो बनता है वो हमारे खून को फिल्टर करने के बाद ही बनता है। तो अब यूरिन में जब फिल्टर होते रहता है ब्लड, तो उस समय ये उससे जो एक्सेस पानी होता है उसको वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। कौन? एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से। जो यूरिन में पानी का अमाउंट ज्यादा होता है, उसमें यूरिक एसिड वगैरह बहुत कुछ होता है, ठीक है। जब वो एक्सेस वाटर को वो अब्सॉर्ब करता है, मतलब बॉडी में रिटेन करता है, रिटेंशन कर लेता है, रिटेन कर लेता है, रोक लेता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ऐसे वो पानी को, एक्सेस पानी को हमारे बॉडी से लॉस होने से बचाता है। So this is how anti-diuretic hormone prevent the water loss from the body। ये कैसे water loss को prevent करता है? जो water हमारे बॉडी में किडनी जब हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, प्यूरिफाई करने के समय जो एक्सेस वाटर होता है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेता है, वापस से अब्सॉर्ब कर लेता है, या फिर रिटेन करता है, या फिर रोक लेता है और यूरिन के थ्रू बाहर निकलने नहीं देता है। सो दिस वाज द टू फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। ऑक्सीटोसिन का काम क्या था? ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरिन मसल्स, यूटेरस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। दूसरा क्या करता है? इट रिलीजेस द मिल्क फॉर ब्रेस्ट फीडिंग फॉर न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी के लिए जो मिल्क रिलीज होता है मदर के बॉडी से, उसके लिए भी ये हेल्प करता है। दूसरा एडीएच का फंक्शन क्या था? एडीएच प्रिवेंट द वाटर लॉस। वो पानी के एक्सेस लॉस को हमारे बॉडी से रोकता है। कैसे? जो एक्सेस वाटर हमारे यूरिन में रह जाता है उसको वापस खींच लेता है बॉडी, यूरिन से निकलने नहीं देता, जाने नहीं दूंगा, और वापस खींच लेता है, ठीक है। सो दिस वाज द टू हार्मोन जो कि पिट्यूटरी रिलीज नहीं करता, पर पिट्यूटरी अपने अंदर स्टोर करके रखता है। रिलीज कौन करता है? हाइपोथैलेमस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आगे पढ़ेंगे हम एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में।